हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिशमैन 247। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूज़पेपर में से लिया गया एक आर्टिकल। उसकी हम हिंदी मीनिंग भी देखेंगे, वोकैबुलरीज भी देखेंगे और इसे पढ़ना भी सीखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश लर्निंग के रिलेटेड वीडियोज मिलती रहती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हेडिंग दे रखी है, मोदी हिंट्स एट ब्रिंगिंग फ्रेश स्कीम फॉर इलेक्ट्रल फंडिंग। मोदी सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई थी इलेक्ट्रल बॉन्ड के संदर्भ में। जो चुनावी पार्टियां हैं उनको जो फंडिंग की जाती है उसके लिए एक योजना लाई थी इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से। तो इसके बारे में आजकल बहुत विवाद चल रहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा स्कैम हो रहा है ऐसे। तो इस बारे में जब नरेंद्र मोदी जी से बात हुई तो उन्होंने हिंट दिया, यानी कि संकेत दिया, एट ब्रिंगिंग फ्रेश स्कीम फॉर इलेक्ट्रल फंडिंग। तो इलेक्ट्रल फंडिंग के लिए एक नई फ्रेश स्कीम लाने का उन्होंने संकेत दिया कि जब उनकी सरकार बनेगी तो इलेक्ट्रल फंडिंग के ऊपर एक नई स्कीम और लाई जाएगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड that the opposition received the lion's share of the donations from companies that purchased the bonds after being investigated by probe agencies and is now spreading misinformation on the issue। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अपोजिशन पार्टी जो है, जो विपक्ष है, उन्होंने रिसीव्ड यानी कि प्राप्त किया द लायंस शेयर। लायंस शेयर का मतलब बहुत बड़ा हिस्सा, ऑफ द डोनेशन दान का एक बड़ा हिस्सा, फ्रॉम कंपनीज कंपनियों के द्वारा, दैट परचेज द बॉन्ड्स जिन्होंने बॉन्ड को खरीदा, आफ्टर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय प्रोब एजेंसीज। तो जांच एजेंसीज के द्वारा जब जांच की गई तो ये पता चला कि विपक्ष ने उन कंपनियों से एक बॉन्ड का बड़ा हिस्सा खरीदा, इज नाउ स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन ऑन द इशू। और अब इस चीज को इशू बनाकर वह मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि गलत सूचनाएं फैला रहे हैं जनता में। इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि विपक्ष को उन कंपनियों से दान का बड़ा हिस्सा मिला और अब इस मुद्दे पर गलत सूचना फैला रहे हैं। मोदी एक्यूज द अपोजिशन ऑफ स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। तो नरेंद्र मोदी जी ने आरोप लगाया, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, द अपोजिशन विपक्ष पर, ऑफ स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया विपक्ष पर, एंड दैट दोज क्रिटिसाइजिंग इट वुड रिग्रेट देयर अप्रोच ऑन होनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन। और उन आलोचकों को अपने दृष्टिकोण पर पछतावा होगा। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है दृष्टिकोण। उनके इलेक्ट्रल बॉन्ड के इस दृष्टिकोण पर बाद में उन्हें पछतावा होगा। इन द इंटरव्यू विद द न्यूज एजेंसी ANI, एक इंटरव्यू जो न्यूज एजेंसी ANI में हुआ था प्रधानमंत्री मोदी जी का, वेबकास्ट ऑन द PM's वेबसाइट ऑन मंडे इवनिंग। तो सोमवार की शाम को प्रधानमंत्री की जो वेबसाइट है उस पर एक एजेंसी ANI के साथ एक साक्षात्कार में मोदी सेड देयर कुड बी शॉर्टकमिंग इन ए डिसीजन। तो उन्होंने कहा कि निर्णय में कुछ कमियां हो सकती है, बट ही इंटेंडेड टू कर्ब द यूज ऑफ अनकाउंटेड मनी इन इलेक्शंस एंड इंडिकेटेड दैट द नेक्स्ट गवर्नमेंट कुड ब्रिंग ए रिवाइज्ड इम्प्रोवाइज्ड स्कीम फॉर इलेक्ट्रल फंड। तो मोदी जी ने कहा कि निर्णय में कुछ कमियां हैं, लेकिन उन्होंने बेहिसाब धन के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए हस्तक्षेप किया, यानी कि अनकाउंटेड जो अनगिनत जो पैसा जो इलेक्शन के अंदर काम में लिया जाता था उसको पता लगाने के लिए, उसकी जानकारी करने के लिए उन्होंने ये फैसला लाया। और उन्होंने ये संकेत दिए, इंडिकेट का मतलब होता है संकेत दिए, रिवाइज्ड का मतलब होता है कि इसमें कुछ बदलाव किया जाएगा, और इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार किया जाएगा। तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बनेगी वो इस स्कीम में कुछ सुधार करेगी और कुछ बदलाव करेगी। द PM said
देयर कुड बी ड्रॉबैक्स टू डिसीजन मेकिंग। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कुछ कमियां हो सकती थी, इस फैसले में कुछ कमियां हो सकती थी, बट वन लर्न्स आफ्टर डिस्कशन, लेकिन चर्चा के बाद ही सीख मिलती है। देयर इज ए लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन दिस ऑल्सो। स्कोप का मतलब गुंजाइश है या संभावना है। यहाँ पर बहुत सारी संभावना है कि हम इसमें कुछ सुधार कर सकें। He said, उन्होंने कहा, adding that the decision has completely pushed the country towards black money in the elections। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने देश को चुनावों में पूरी तरह से काले धन की ओर धकेल दिया है। The PM said demonetization curtailed the use of uncounted money in election। कर्टेल का मतलब होता है कटौती। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कर्टेल का मतलब होता है कटौती करना। तो भारत में जब नोटबंदी हुई थी तो उसने चुनाव में यूज किए जाने वाले अनगिनत पैसे पर कटौती करी। द डिमोनेटाइज्ड करेंसी नोट्स वर मूव्ड इन लार्ज क्वांटिटीज ड्यूरिंग द इलेक्शंस। जो करेंसी डिमोनेटाइज हुई या जो करेंसी बंद हुई थी, जो करेंसी नोट बंद हुए थे, वो बड़ी संख्या में चुनाव में उनका उपयोग किया जाता था। We took the step so that black money ends, the PM said। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमने एक कदम उठाया ताकि ब्लैक मनी खत्म हो। He indicated that the states would drive the country's development agenda in the future। उन्होंने यह संकेत दिए कि जो राज्य है वो इसे चलाएंगे और भविष्य में देश का जो विकास का मुद्दा है उसमें सहयोग करेंगे। He spoke of the draft that he had prepared of the task to be accomplished in the first 100 days of the next government, the subsequent 5 years and also in the next 25 years। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने जो एक ड्राफ्ट तैयार किया था कि अगली सरकार के पहले 100 दिनों में और अगले 5 वर्षों में और अगले 25 वर्षों में कौन कौन से कार्य पूरे किए जाएंगे, उसका उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था। मोदी सेड द नेक्स्ट गवर्नमेंट विल शेयर दिस ड्राफ्ट विद द स्टेट्स। तो मोदी जी ने कहा कि जो अगली सरकार आएगी वो इस ड्राफ्ट को राज्य के साथ शेयर करेगी। गाइस, ड्राफ्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, जैसे मान लो जब भी आप कोई किसी को मेल सेंड करना चाहते हैं, आपने पूरी मेल प्रिपेयर कर ली, लेकिन आप ही चाहते हैं कि उसको बाद में शेयर करेंगे, तो आप उसे ड्राफ्ट में सेव करते हैं, ताकि उसमें क्या होता है कि उसका पूरा परफॉर्मा तैयार रहता है, बट वो आपने सेंड नहीं की होती है। उसे आप एक कच्चा चिट्ठा कह सकते हैं कि हाँ, एक कच्चा पेपर जो है तैयार किया है ड्राफ्ट के रूप में। एंड इनवाइट देयर इनपुट्स, और उनके द्वारा इनपुट्स लेंगे, उनके क्या विचार है या उनकी क्या राय है, which he hopes to discuss threadbare with the chief ministers at a Niti Aayog meeting to be called after the conclusion of the Lok Sabha election। तो लोकसभा चुनाव के बाद जब उसके नतीजे आएंगे तो उसके बाद नीति आयोग की एक मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाया जाएगा और उनके साथ एक मीटिंग होगी जिसमें इस पूरे एजेंडे के बारे में टू डिस्कस थ्रेडबेयर यानी कि विस्तार से चर्चा करेंगे। इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। इन हिज 77 मिनट्स इंटरव्यू, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इंटरव्यू दिया वो 77 मिनट का था। द पीएम स्पोक ऑन ए होस्ट ऑफ इश्यूज। प्रधानमंत्री ने बहुत सारे इश्यूज, मुद्दों पे बात करी, इंक्लूडिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा सम्मिलित था, द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट्स एक्शन ऑन द करप्ट, और जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी का जो कार्य, ईडी के जो एक्शन थे, उस मुद्दे पे भी उन्होंने बात करी। हाउ इज पर्सनल टच, कि किस तरह से उनका व्यक्तिगत स्पर्श डिसरप्टेड मतलब बाधित कर दिया द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्रोटोकॉल माइंडेड डिप्लोमेसी, कि कैसे उनके व्यक्तिगत स्पर्श ने
जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय है, उसके प्रोटोकॉल माइंडेड डिप्लोमेसी को किस तरह बाधित कर दिया, यह बात उन्होंने बताई। विच हेल्प्ड इन डिलीवरिंग द G20 डिक्लेरेशन एंड आल्सो द कांग्रेस मैनिफेस्टो। इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि कैसे उनके व्यक्तिगत स्पर्श ने विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल माइंडेड डिप्लोमेसी को बाधित कर दिया, जिसने G20 घोषणा पत्र और कांग्रेस के घोषणा पत्र को वितरित करने में मदद की। If implemented, the opposition's manifesto would crush the country's economy and the future of its youth. अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार काम किया जाए या उसके घोषणा पत्र को लागू किया जाए, जो विपक्ष के घोषणा पत्र में कही गई बातें हैं या जो योजनाएं हैं, वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर सकती है और जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, उसके भविष्य को भी खत्म कर सकती है, स्पेशली दोज बिलो 25 years of age, द पीएम सेड। और उन्होंने कहा कि जो युवाओं के भविष्य है उसको भी खत्म कर सकती है, खासकर 25 साल से नीचे के जो युवा हैं उनके भविष्य को खत्म कर सकती है। He said it was a matter of concern for the country that the party of महात्मा गांधी। उन्होंने कहा कि यह एक चिंता करने का विषय है पूरे देश के लिए कि जो महात्मा गांधी की पार्टी थी और आल्सो ऑफ इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी, who were devout Hindus, जो कट्टर हिंदू थे, now had a alliance with those criticizing सनातन धर्म, और अब उस गठबंधन के साथ जुड़ गए हैं जो सनातन धर्म की आलोचना कर रहा है। इस बारे में एक चिंता करने का विषय है। द पीएम सेड सेंट्रल एजेंसीज वर मिसयूज्ड इन द पास्ट। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनका गलत इस्तेमाल किया गया था पूर्व में, इंक्लूडिंग व्हेन ही वाज द गुजरात चीफ मिनिस्टर एंड द स्टेट्स होम मिनिस्टर वाज पुट इन द जेल। उन्होंने यह भी कहा कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस समय राज्य के गृह मंत्री को जेल में डाला गया था। He said only 3% of those investigated by the probe agencies were politicians। तो जो जांच एजेंसियों के द्वारा जब जांच की गई तो उसमें से 3% लोग ऐसे थे जो राजनेता थे। जो करप्ट पाए गए उनमें से 3% राजनेता थे। Is it the opposition's case that they were running their parties? कि क्या ये विपक्ष का मामला है कि वो पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं? द पीएम आस्क्ड, प्रधानमंत्री ने पूछा, एडिंग दैट ही वाज कमिटेड टू एंडिंग करप्शन। कमिटेड का मतलब होता है प्रतिबद्ध है, कि एडिंग दैट उन्होंने जोड़ते हुए कहा कि वह करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। द पीएम सेड he would prepare a 100-day agenda as the गुजरात सीएम। पीएम ने कहा था कि वह गुजरात के सीएम रहते हुए 100 दिन का एजेंडा तैयार करेंगे एंड आल्सो डिड बिफोर द 2019 लोकसभा पोल्स एज वेल। और उन्होंने ऐसा ही 2019 के चुनाव से पहले भी किया था। Which is why his government could repeal आर्टिकल 370। यही वजह है कि उनकी सरकार अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों के भीतर अनुच्छेद 370 को रद्द कर सकती है, कि जिसके कारण ही उन्होंने आर्टिकल 370 को अपने 100 दिनों के कार्यकाल में ही खत्म किया था। एंड टेक सेवरल अदर डिसीजंस विद इन द फर्स्ट 100 days ऑफ इट्स टेन्योर। और अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में और भी कई ऐसे निर्णय ले सकती है सरकार। He said he has been working on the 2047 agenda for the past few years। और पिछले कुछ सालों से वो काम कर रहे हैं 2047 के एजेंडे पर। 2047 के लिए उन्होंने कुछ एजेंडे बना रखे हैं या बना रहे हैं, उन पे वे काम कर रहे हैं। The PM said the basis of the draft will be the भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा
कि जो वो 100 दिन का ड्राफ्ट प्लान तैयार कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र है उसके ऊपर निर्भर होगा। एंड द 1.5 मिलियन सजेशंस फ्रॉम द पीपल फॉर विकसित भारत, और विकसित भारत अभियान के थ्रू जो पूरे देश से 15 लाख से ज्यादा सजेशंस यानी कि सुझाव उन्हें मिले थे उस पे बेस्ड होगा। एंड ही हैज आल्सो कॉन्टेक्टेड यूनिवर्सिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने इस बारे में कई यूनिवर्सिटीज और संस्थानों से भी जो है संपर्क किया। तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी न्यू अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।